नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का बिल्डियो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024-26 के लिए साथियों दूसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है। जो भी छात्र साथियों 2025 में अपने बिहार डीएलएड का साथियों फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाला है, उन सभी छात्रों के लिए आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए उसके पहले सब्जेक्ट साथियों समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या, जिसका कोड है साथियों F1, उन्हें देखेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में साथियों पहले नंबर यूनिट के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लिया है, जिसमें आपके साथियों बच्चे, बचपन और समाज शामिल थे। तो साथियों जिन भी छात्रों ने आपने पहले नंबर वीडियो को नहीं देखा है, तो साथियों पहले नंबर वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आज का यह साथियों दूसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग बच्चे तथा बचपन की चर्चा करेंगे। तो साथियों यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों यदि आप लोगों ने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साथियों कंप्लीट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रत्येक क्लास साथियों डाले गए हैं। और साथ ही साथ साथियों आप अपने बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी के लिए उस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिए, जिसमें आपके साथियों कंप्लीट तैयारी की सूचनाएं आपको मिल जाएगी। यह दूसरा नंबर का वीडियो है, आशा करेंगे कि आपने पहले नंबर वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और साथियों अपने डीएलएड की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यहाँ से आप अपने बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी कर सकें। साथ ही साथ वीडियो यदि आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने साथियों तक साथियों जो भी बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे, आज के पॉइंट्स को देखेंगे। बच्चे तथा बचपन, पहला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हम लोग बच्चा मानते हैं। साथियों 18 साल से जो भी बालक कम उम्र का है, अर्थात किशोरावस्था की उम्र तक का है, उसे हम लोग साथियों बच्चा कह सकते हैं। तो किसके अनुसार? यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल कानून के अनुसार साथियों, इंटरनेशनल रूल के अनुसार उसे बच्चा कहा जा सकता है। उसके बाद इसमें आपका आगे का पॉइंट दिया गया है, बच्चे से लेकर किशोरावस्था की आयु को बचपन कहा जाता है। बच्चे से लेकर साथियों किशोरावस्था की आयु को हम लोग क्या कहते हैं? बच्चा कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने साथियों इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। यदि आप अपने एग्जाम में साथियों इन पॉइंट्स को लिख के चले आएंगे तो आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने क्वेश्चन की साथियों भरपाई कर सकते हैं। आपको बता दें आपके एग्जाम में F1 से साथियों 11 जो है लघु उत्तरीय के प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथियों 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के पूछे जाएंगे, जिसमें से साथियों आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और साथियों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में इनसे टिप्पणी लिखने को कह दिया जाएगा। बच्चे तथा बचपन आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। तो आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर समझिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और साथ ही साथ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे साथियों, यदि आप बिहार डीएलएड साथियों बिहार डीएलएड की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो साथियों आपको इसी प्रकार से आपके कंप्लीट सब्जेक्ट F1 से लेकर साथियों F12 तक काफ़ी कम पे में साथियों केवल 99 रुपये में प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि साथियों आपको कंप्लीट साथियों इसी प्रकार से टॉपिक बाय थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिया जाता है। तो आप इस दिए गए नंबर पर साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में आप अपने F1 से लेकर साथियों F12 तक के कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। तो साथियों नोट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, रंग बिरंगे साथियों, ताकि आपको पढ़ने में भी बोरियत फील ना हो। और सभी पॉइंट्स को साथियों हाईलाइट किया गया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। यूनिट वाइज साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया है, जिससे कि साथियों आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप बड़े आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर पाए। तो साथियों आप लोग केवल 99 रुपये में इसे प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर से साथियों कनेक्ट करके अधिक जानकारी जरूर ले लीजिए। तो चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों, मनोविज्ञान में बचपन को 4 वर्गों में बांटा गया है। मनोविज्ञान में साथियों बचपन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। तो साथियों कौन कौन से वे 4 वर्ग है? चलिए इसे भी अच्छे से देख लीजिए, और इनको साथियों अच्छे से याद भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे इन पॉइंट्स को आप लोगों को लिखना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि आपके नंबर बनते हैं।
तो साथियों बचपन के 4 अवस्था है आपका शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्यकालिक बचपन और किशोरावस्था। साथियों शैशवावस्था अर्थात प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत साथियों बालक गर्भधारण के बाद सबसे पहले पैदा होकर जब आता है तो ये शैशवावस्था कहलाता है। उसके बाद साथियों पैदा होने के बाद 2-3 साल की वायु तक का 2-3 साल तक के वायु का बच्चा प्रारंभिक बालक, फिर साथियों 3 से 5 साल के बीच का बच्चा आपका मध्यकालिक बालक कहलाएगा। उसके बाद साथियों बच्चा जो है 8-9 साल से लेकर 17-18 साल तक का उम्र का हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। तो यह आपके बालक के 4 अवस्थाएं होती है, बचपन की 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्यकालिक बचपन और किशोरावस्था। आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे का पॉइंट दिया गया है साथियों, बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी बालक का साथियों बचपन काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको साथियों एक शिक्षक के रूप में काफी इसे अच्छे से ध्यान देना है कि एक बालक का बचपन क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि साथियों आगे दिया गया है बच्चे जन्म के बाद बालक का संपूर्ण जिम्मेवारी और निर्वाह माता पिता ही करते हैं। उसके बाद साथियों दिया गया है बचपन आनंददायक होता है। बचपन कैसा हो साथियों, आनंददायक होता है। साथियों डीएलएड में आपको इन बातों की जानकारी होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड के माध्यम से साथियों, डीएलएड के माध्यम से अधिकांश जो स्टूडेंट है साथियों 1 to 5 के जो है टीचर बनते हैं। 1 to 5 के टीचर बनते हैं। वही साथियों जिन्होंने ग्रेजुएशन भी करके रखा है तो 6 to 8 के टीचर भी बन सकते हैं वे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको डीएलएड में बच्चों की सारी जानकारी होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों जब तक जिस चीज को आप लोग जानेंगे नहीं उसमें आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साथियों फ्यूचर में आपको भी इन्हीं बच्चों को संभालना है, तो इसकी सारी बातों को जानना, किस अवस्था में क्या होता है साथियों, किन अवस्था में वे लोग ज्यादा सीखते हैं और किन किन अवस्थाओं में साथियों वे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं, इनको जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में साथियों इन्हें आपको ही संभालना है। इसलिए डीएलएड के एग्ज़ाम में आपके ट्रेनिंग टाइम में साथियों इन सारी बातों को आपको जानकारी दिया जाता है। और साथ ही साथ साथियों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और साथियों बिना ब्रेक लगे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, इसके लिए आपको इनका जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आगे दिया गया साथियों प्रमुख मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है साथियों, तो आपको यहाँ दिया गया है साथियों कोल एवं ब्रूस ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है। तो साथियों आपके एग्जाम में यदि प्रश्न इससे बनते हैं तो आपको इन पॉइंट्सों को जरूर लिखना है साथियों। प्रमुख 2-4 मनोवैज्ञानिकों के कथन को साथियों उनके विचारों को क्वेश्चंस के आंसर में सम्मिलित कर देते हैं, तो साथियों आपके आंसर में जो है 4 चांद लग जाते हैं, और साथियों उन्हीं पॉइंट्स को देखकर आपके नंबर बढ़ते हैं। साथियों तो 2-4 मनोवैज्ञानिकों के कथन, उनकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। आगे दिया गया है बचपन की प्रमुख विशेषताएं। बचपन की क्या क्या विशेषताएं होती है साथियों, इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं और आपको अच्छे से समझना है। पहला में दिया गया है साथियों सीखने के सांसद भाषा शैली उत्पन्न होती है। इस अवस्था में सीखने की सांसद भाषा की जो साथियों उत्पत्ति होती है। आगे दिया गया है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास साथियों बचपन की अवस्था में तीव्र गति से होता है। आशा करते हैं यह साथियों आप स्वयं भी अनुभव किए होंगे कि जब साथियों कोई भी बचपन की अवस्था में होता है तो वह साथियों शीघ्र ही बढ़ते रहता है, उसके शरीर का भी विकास होता है और साथ ही साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। लेकिन एक उम्र के बाद उसका विकास साथियों धीमा पड़ जाता है। तो यह आपका बचपन की विशेषता हो गया है साथियों। तीसरा नंबर में दिया गया है सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास उनमें होने लगता है। चौथा नंबर पर दिया गया है बच्चा अपने पर्यावरण के अनुभव से सामंजस्य स्थापित करता है साथियों, अपने पर्यावरण से, अपने आस पड़ोस से सामंजस्य स्थापित करता है और साथियों अपनी रुचि में वृद्धि लाता है, अपने बौद्धिक स्तर में वृद्धि लाता है और साथ ही साथ उनके विचारों में भी बदलाव आती है। आगे दिया गया साथियों बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनके भावनात्मक विकास में भी वृद्धि होती है। साथियों यदि एक सामाजिक बालक बनना है तो उसे साथियों समाज के आदमियों के साथ, समाज के बच्चों के साथ घुलना मिलना और साथियों उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके व्यवहारों को सीखना, उनके साथ वार्तालाप करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों मिलते जुलते रहना,
तो साथियों इस पॉइंट में आपको वही कहा गया है कि मिलने जुलने एवं परस्पर संवाद से बच्चों के भावनात्मक विकास में वृद्धि होती है। तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद साथियों आगे का पॉइंट्स में दिया गया है बच्चों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। साथियों इस पॉइंट को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने जरूर रहिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को साथियों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप यदि साथियों फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी साथियों काफी कम फी केवल 99 रुपए में करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिसमें आपके आपके प्रत्येक सब्जेक्ट साथियों F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथियों आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी रहेंगे। साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथियों कंप्लीट आंसर सहित आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, जिन्हें आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है साथियों, तो दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों बच्चों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है इसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सामाजिक विकास की पहली पाठशाला परिवार होता है। सामाजिक विकास साथियों बच्चों में होगा, इसका पहला जो निर्धारित करता है, पहला जो कारक है उसका परिवार है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार से बच्चा समाज में घुल मिलकर उसके साथियों सामाजिकरण में विकास होगी, उसका सामाजिकरण हो पाएगा। जहां बालक अपने परिवार के सदस्य माता पिता संबंधियों के साथ बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि साथियों व्यवहार तौर तरीके रहन सहन बोलचाल आदि, जिसे वह समाज के नियमों का पालन करते हुए उपयोग करते हुए साथियों आगे बढ़ता है। तो इसी से बालकों के समाजीकरण में भी वृद्धि होती है। तो साथियों आप लोग यदि समाजीकरण और साथियों इस पॉइंट से कि बालकों का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उनके साथियों समाज से घुलने मिलने से उनमें साथियों किन किन भावनाओं का विकास होता है, तो साथियों इन सारे पॉइंट्स को यदि लिख देते हैं तो आपके बेहतरीन अंक के साथ आपके तो साथियों इन पॉइंट्स को अब यदि आप लिख देंगे उस क्वेश्चन के आंसर में तो आपको साथियों अपने लघु उत्तरी में 5 अंकों में 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि साथियों काफी पॉइंट्स क्योंकि साथियों ये सारे पॉइंट्स बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही साथियों बेस्ट तरीके से सेलेक्टेड क्वेश्चन का सेलेक्टेड आंसर रखा गया है। आगे दिया गया है बच्चों का खेल उसके सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि वह खेल के माध्यम से अपने समाज के सांस्कृतिक एवं सभ्यता को आसानी से सीख जाता है। क्योंकि जहां बच्चा खेलता है वहां समाज के सभी वर्ग सभी बच्चे शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने सभ्यता एवं साथियों संस्कृति को आसानी से ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ साथियों सामाजिक नियमों को भी अनुसरण करने लेता है अनुसरण करने लगता है। बचपन में बालक सामाजिक संस्थाओं साथियों तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर ही सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर पाता है। तो साथियों यह था कि बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, उनमें सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। इसके आगे के वीडियो में साथियों हम लोग बच्चों में ऐतिहासिक समझ किस प्रकार से विकसित होता है उसे देखेंगे, जो साथियों आपके वीडियो नंबर 3 में आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर साथियों कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को साथियों सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिसमें आपको केवल 99 रुपये में आपके कंप्लीट सब्जेक्ट F1 से लेकर साथियों F12 तक आपके कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपकी थ्योरी साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन के सभी आंसर आपको दिए जाते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों अगले अगले पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथियों वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।